अब बात हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की। दरअसल मध्य प्रदेश से एक बार फिर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि सतना में जिंदा लोगों को मुर्दा बना दिया गया और संबल योजना की राशि को हड़प लिया गया। अधिकारियों ने कागजों में जिंदा लोगों को मृत घोषित कर लाखों रुपए का बंदरबाट किया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ सरकार आर्थिक सहायता भी मुहैया कराती है। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को संकट काल में आर्थिक मदद पहुंचाना है। घर के किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके घर का चूल्हा चौका चलता रहे, समाज में आत्म सम्मान के साथ गुजर बसर कर पाए, इस मकसद से फौरी आर्थिक मदद दी जाती है। संबल योजना के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए का फंड जारी करती है। गरीब परिवारों को दी जाने वाली इस मदद के नाम पर भी कुछ भ्रष्टाचारी डाका डाल रहे हैं और गरीबों को मिलने वाली राशि को हजम कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि सतना में जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाकर लाखों रुपए अधिकारियों ने हड़प लिए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या सतना में संबल योजना में बड़ा घोटाला किया गया? क्या जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया? संबल योजना में घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमने ग्राउंड पर उतरकर ये जाना कि मामला किस गांव का है और आरोप क्या लग रहे हैं। हमें बताया गया कि ये मामला सतना जिले के जनपद पंचायत नागौद के रहीकवारा पंचायत से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम सबसे पहले रहीकवारा गांव पहुंची और मामले को समझना शुरू किया। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत रहीकवारा में, जो जनपद पंचायत नागौद अंतर्गत आती है। बता दें, इस ग्राम पंचायत पर हम आपको आज ऐसे लोगों से मिलाएंगे कि जिसे मिलने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको मुर्दा लोगों से बात करवाएंगे। जी हाँ, सुनने में आपको जरूर अटपटा लग रहा होगा, मगर यह ग्राम पंचायत रहीकवारा की हकीकत है। कुछ लोगों को ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचारी लोगों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। बता दें, उनके नाम पर उनके को कागजों में मृत दर्शाकर उनकी अंत्येष्टि के साथ संबल योजना की राशि को खुर्द-बुर्द कर दिया। जब उस मामले में उन लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने कलेक्टर महोदय के समक्ष खड़े होकर सिर्फ एक गुहार लगाई कि साहब हम जिंदा हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि आखिर फर्जीवाड़े को किस तरह से अंजाम दिया गया। हमें पता चला कि संबल योजना की राशि हड़पने के लिए शातिराना ढंग से एक प्लान बनाया गया था। ग्राम पंचायत रहीकवारा में जिंदा लोगों को कागजों में मृत दिखाया गया, किसी को भनक नहीं लगने दी गई और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से अंत्येष्टि सहायता योजना के 5-5 हजार रुपए निकाले गए। अनुग्रह सहायता योजना के 2-2 लाख रुपए भी परिवार के नाम पर निकाले गए। इस वक्त हम मौजूद हैं सतना जिला मुख्यालय पर। बता दें, यह वही बिल्डिंग है जो आप तस्वीरों देख पा रहे होंगे, कार्यालय कलेक्टर सतना। यहीं से एक आवेदन आता है और उस आवेदन से अधिकारियों की नींद खुल जाती है और हर सुनने वाला व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाता है। बता दें, सतना जिला मुख्यालय के जनपद पंचायत नागौद अंतर्गत ग्राम पंचायत रहीकवारा से 2 भूत जन सुनवाई में आते हैं और सतना कलेक्टर को आवेदन देते हैं और कहते हैं साहब हम जिंदा हैं। जी, सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, मगर यह बात हकीकत है, क्योंकि जिन व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं वह कागजों में मृत हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन और मृत्यु के जो प्रमाण हैं
वो आज के समय में दस्तावेज हैं, और उन दस्तावेजों के साथ खोद बोद कर उन्हें कागजों में जिंदा होने के बावजूद भी मृत घोषित कर दफना दिया गया। हमारी पड़ताल में अब ये साफ हो गया था कि रहीकबाड़ा पंचायत में फर्जीवाड़े का बड़ा खेल रचा गया। जिंदा लोगों को मुर्दा बनाकर अधिकारियों ने गरीबों के लिए बनी स्कीम को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज जुटाए। इनमें दर्ज ब्यौरा अधिकारियों के पूरे फर्जीवाड़े को उजागर कर रहा था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से एक एक दस्तावेज की पड़ताल की गई तो हमारे सामने कई लोगों के नाम निकल कर आ गए। हमें जानकारी मिली कि रहीकबाड़ा पंचायत में सज्जन चौधरी को मृत दिखाया गया। 10 जनवरी 2021 को 5,000 रुपए की अंत्येष्टि राशि निकाली गई। सज्जन चौधरी के नाम पर 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी निकाल ली गई। इसी तरह गणपत कुशवाहा को भी मृत घोषित कर दिया गया। 14 जनवरी 2020 को उनके नाम पर 5,000 रुपए अंत्येष्टि की राशि निकाली गई। गणपत कुशवाहा के नाम से भी 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि निकाली गई। हमारी पड़ताल में हमें ये चौंकाने वाली जानकारी मिली कि सज्जन सिंह और गणपत आज भी जीवित हैं। जब खत्म की जानकारी हुई तो फिर हम सतना गए कलेक्टर साहब के पास। वहाँ पर अर्जी पुर्जी की कि सर हम अभी तो जिंदा हैं, आज पेंशन बंद हुई, कल खेत का पैसा बंद हो जाएगा, राशन भी बंद हो जाएगा, हम वोट भी डालने के अधिकारी न रह जाएंगे। बस यही बात है साहब, और आगे क्या बताएं, जानकारी बिल्कुल नहीं हमको। अब लगा जो क्या करूं भैया, जब मान लो जिंदा हो तो जिंदा हो, मरा हो तो मरा बराबर हो, तब क्या कहूँ मैं। अधिकारी द्वारा तो यह बोला गया कहागा कि हो ठीक है, मान ला इसका जाऊँगा होगा तब मान ला फैसला मान ला होएगा, निर्णय होएगा, जब कुछ होएगा। का इसमें निर्णय तुम जब जीवित हो तो मान ला जीवित रहोगे, या मान ला मरा नहीं हो तो नहीं मरोगे, इसे मान ला लगे यही मेरे को कह रहे हैं। तो आपने सुन लिया, ये सज्जन सिंह और गणपत कुशवाहा हैं। ये कोई फाइनल बाइट नहीं है। इन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने सब सच बताया और वो आज भी जिंदा है। सज्जन सिंह इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि अधिकारियों ने कागजों में उन्हें मुर्दा बना दिया। शर्मनाक ये है कि सज्जन सिंह चीख चीख कर कह रहे हैं कि साहब हम जिंदा हैं, लेकिन अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं। उनके नाम के मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गए हैं, जिससे कि वो किसी दूसरी योजना का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हम आए हुए हैं रहीकबाड़ा और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनसे हम आपको चर्चा कराएंगे, और आज इस खास एपिसोड में, इस न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में हम आपको भूतों से बात करवाएंगे। जी हाँ, ये हम नहीं, पंचायत के दस्तावेज बता रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वह कागजों में मृत हो चुके हैं। और इसके लिए उन्होंने बाकायदे सतना कलेक्टर ऑफिस में जाकर गुहार भी लगाई है कि साहब मैं जिंदा हूं। पहले तो ये बताइए, आप सकुशल खड़े हैं जी, आपको कैसे मृत कर दिया गया? मैं क्या बताऊं सर जी, मैं क्या बताऊं कि कैसे कर दिया गया। मैं तो मान मेरी कोई जानकारी नहीं रही। जब जानकारी है, जब फिर साहब के पास वहाँ गए। कैसे जानकारी हुई आपको? जानकारी अब क्या रहा कि मेरी पेंशन आवत रही, और दूसरी बात कहा कि भैया रहे, भैया बिलाक में जात आवत रहे, मैं भाई बिलाक के वही रहे अधिकारी। तो वहाँ से उन्हें जो है ना पता लगा हो, तो देखिए अपने गांव मोहल्ला के आहन, अपन आदमी आहन, तो मेरे को जानकारी दिया कि न भैया मैं तो तुमको रोज देखता हूँ, ऐसा ऐसा मैं न्यूज में देख आया हूँ, ता भाई के पास लेकिन तुमको करना हो कुछ करो। तो मैं भैया कहाँ खुद की चली भैया थोड़ी साहब के पास हो जाई, साहब अपन कहना हुई माने तहना मानी। मैं तो मतलब का बताऊँ, को जानकारी भी नहीं रही। तो भैया जानकारी मेरे को दिए, तो मेरे फिर जानकारी जब मेरे को भाई आया, पंचायत साल बीते हुए मेरे को मालूम नहीं है, तो आज तक जानकारी कोई रहा ना भाई, नहीं तो आज को पहले ही आओ सब हो जाए। जब आपको ये जानकारी हुई कि आप मर चुके हैं, तब आपको क्या लगा? अब लगा जो क्या करूं भैया, जब मान लो जिंदा हो तो जिंदा हो, मरा हो तो मरा बराबर हो, तब क्या कहूं मैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का जो प्रमाण होता है वो कागज होते हैं, कागज होता है, और कागज में तो आप मृत घोषित हैं। हाँ जी। फिर अन्य जो लाभ है वो कैसे आपको प्राप्त होंगे? अब आप और जान सकते हैं अपना, और तो मैं क्या कह सकता हूँ, जौन में से अधिकारियों द्वारा क्या बोला गया आपको इस मामले में? अधिकारी द्वारा तो यह बोला गया कहागा कि हो ठीक है, मान ला इसका जाऊँगा होगा, तब मान ला फैसला मान ला होएगा, निर्णय होएगा, जब कुछ होएगा।
कैफ में निर्णय तुम जब जीवित हो तो मतलब जीवित रहोगे, या मतलब मरा नहीं हो तो नहीं मरोगे, इसे मतलब लगे यह मेरे को कह रहे हैं भैया जैसे बीच में यहाँ रहे। ये फर्जीवाड़ा सिर्फ सज्जन सिंह के साथ नहीं हुआ, गणपत कुशवाहा को भी मृत दिखाया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने गणपत की तलाश शुरू की। पूछते पूछते हम गणपत कुशवाहा के घर पहुँचे। जब हमने गणपत से उनकी मौत का राज पूछा तो जो जवाब मिला वो भी आप हम उसी में उनसे मिलवाते हैं जो मृत हैं, गणेशिया कुशवाहा। ये बताइए, हाँ कैसे जानकारी, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कैसे मुर्दा हो गए? मैं क्या बताऊं साहब, मुझको कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। ये तो मेरी पेंशन बंद हुई अगस्त से, तो मैं पेंशन के तलाश में निकले हूँ। तो जब मैं पंचायत जाता हूँ तो पंचायत के सेक्रेटरी कहीं को तुम्हारी डबल आईडी है क्या, कभी बनवाऊँ? कभी नहीं बनवा, मेरे पास तो एक है, गल्ला मिलता था या खेती का पैसा मिलता था, पेंशन भी मिलती थी। अब पेंशन बंद हुई तब मैं जानकारी लिया, तो जानकारी में आया कि तुम ख़त्म हो। जब ख़त्म की जानकारी हुई तो फिर हम सतना गए कलेक्टर साहब के पास, वहाँ पर अर्जी पुर्जी किए कि सर हम अभी तो जिंदा हैं, आज पेंशन बंद हुई, कल खेत का पैसा बंद हो जाएगा, राशन भी बंद हो जाएगा, हम वोट भी डालने के अधिकारी न रह जाएंगे। बस यही बात है साहब, और आगे क्या बताएं, जानकारी बिल्कुल नहीं हमको। कब हुआ ऐसा, किन अधिकारी कर्मचारियों ने ऐसा किया, कोई आपको जानकारी? ये जानकारी उनको मिली जनपद सदस्य को, ये कागज पत्र उन्हीं के पास है, उनकी दिन तारीख उन्हीं से मिलाई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को देख पत्नी के सब्र का बांध भी टूट गया। वो अपना पूरा दुख हमारे सामने बयां कर गई। गणपत कुशवाहा की पत्नी ने बताया कि भ्रष्ट अधिकारियों के लालच की वजह से उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है। उनके पति को कागजों में मुर्दा घोषित करने का असर ये हुआ कि पेंशन पर भी ब्रेक लग गया। ये हैं हमारे साथ गणपत कुशवाहा की पत्नी, हम उनसे भी जानेंगे आखिर पूरा माजरा क्या है। क्या नाम है आपका? बीना। आपकी भी पेंशन बंद है? जी हाँ। आपके बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि आपके पति को तो मृत घोषित कर दिया गया? जी हाँ, हमें कुछ पता नहीं था कि कब किया गया कब ना किया गया। मेरी पेंशन बंद हो गई। जब मेरी पेंशन बंद हो गई तो मैं गई पंचायत, तो बोले कि तुम वहाँ जाओ। पहले तो मैं यहाँ गई अपना के बैंक, तो बैंक से बोले कि होल्ड है। फिर मैं सोची कैसे होल्ड है, पूछी उनसे, तो कहे कि तुम दूसरा खाता खुलवाओ। जब मैं दूसरे खाता के लिए गई, जनपद सदस्य मेरे से कहे कि कहीं और खुला लो अम्मा दूसरा, तो मैं गई तो वहाँ नगौद में खुलाने के लिए, तो वो बोले कि आपका यहाँ खाता खुला था। मैं बोली मैं तो कभी नहीं खुलवाई हूँ यहाँ खाता, कैसे खुला था? कहीं खुला था पर बंद हो गया। तो मैं कहा मेरा खाता खोल दीजिए, मेरी पेंशन नहीं आती। बोले आपका यहाँ ना खुलेगा, वो यहाँ कहीं नगौद में डाकिया के कहूँ यहाँ बताए। तो मैं चली आई, मैं सोची अकेले मैं पढ़े न लिखे कहाँ परेशान होंगी। फिर मैं आ गई, रहे एक दिन बलबेन सिंह मेरे को मिले। कौन है बलबेन सिंह? वो पिछले पंचायत वाले सरपंच। तो मैं कहा कि देखिए अपना हमारा कैसन पेंशन उनशन बंद हो गया, होल्ड लगा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब आगे की पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ उन लोगों के शिकायती पत्र लगे जिनकी सांसों के चलते रहने के बावजूद कागजों में मुर्दा बना दिया गया है। इन लोगों की ओर से कलेक्टर को शिकायत की गई है और कहा गया है कि साहब हम जिंदा हैं। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहला लेटर सज्जन सिंह चौधरी का है और दूसरा गणपत कुशवाहा का, जिन्होंने कलेक्टर को इस मामले की शिकायत की है और पंचायत में पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी दी है। जब हमने इस मामले से जुड़ी और जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि जिंदा को मुर्दा बताने वाला फर्जीवाड़ा साल 2020 और 2021 के बीच का है। पंचायत के तत्कालीन सचिव, पीसीओ और सीईओ ने मिलकर खेल रचा। संबल योजना की राशि को हड़पने के लिए कागजी हेरफेर की गई। आरोप है कि पंचायत सचिव और पीसीओ की देखरेख में रकम निकाली गई। योजना की राशि को दूसरे व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर करवाया गया।
जान पहचान वालों के बैंक खातों में सरकारी राशि ट्रांसफर करवाई गई। राशि को दूसरे खातों में भेजकर अधिकारियों ने बंदरबाट की। हमने जब इन पीड़ितों से बात की तो उन लोगों ने अपना दुख साझा किया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की चौखट पर कई बार शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन एक्शन की बजाय ज्यादातर मौकों पर उन्हें झांसा दिया गया, उन्हें टरकाया जाता रहा। तो जब आपने बोला तो अधिकारियों ने क्या बताया, क्या आश्वासन दिया आपको? ये जो नए सेक्रेटरी थे ये कहे कि आप पुनः फार्म डालो पेंशन वाला, तो उस वो आरडी कट के इस आरडी में आ जाएगी। तो मैं फार्म दिया हूँ लेकिन पेंशन हमें आई नहीं। किसी भी व्यक्ति को मृत करने में अहम किरदार मृत्यु प्रमाण पत्र का होता है, जो पंचायत द्वारा ही जारी होता है। हाँ, तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया? आप तो जीवित हैं। इसकी जानकारी मुझको नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में कुछ और मसले भी सामने आए। रईकवारा की पंचायत का ये फर्जीवाड़ा सिर्फ फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों तक ही सीमित नहीं था। कई परिवारों को सदस्य की मौत के बाद संबल योजना के तहत सहायता मिलनी चाहिए थी। ऐसे लोगों और परिवारों को भी महीनों तक मदद नहीं मिली। पता चला कि संबल योजना की राशि जिनको मिलनी चाहिए थी उन तक नहीं पहुंची। किसी दूसरे के खाते में ये सहायता राशि डाली गई और फिर उसका हिस्सा कर दिया गया। ऐसे ही एक केस के बारे में हमें पता चला। रईकवारा के रामचरण चौधरी की मृत्यु 12 अप्रैल 2020 को हुई थी। उनके परिवार को संबल योजना की सहायता राशि नहीं दी गई। सहायता राशि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस केस की भी पड़ताल की गई। जब हम रामचरण चौधरी के घर का पता पूछते पूछते उनके परिवार के पास पहुंचे तो सच सामने आ गया। हमने रामचरण चौधरी की पत्नी से बात की। उन्होंने बताया कि अब तक कोई पैसा नहीं मिला। बुढ़ापे में वे मजदूरी करने को मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी उनकी सुनते नहीं। बेटा घर नहीं है मेरे पति मर गए, एक पैसा नहीं देने, चारा ना पैसा उठा के नहीं देने, ना घर का पैसा निकाल के खाली को पैसा नहीं देने। मामला जो है मालिक डाले बैठी, मालिक फिर कुछ नहीं। आपका जो आपने शिकायत दर्ज की है, आपका पति के खत्म होने का पैसा कहीं और चला गया, क्या कैसा मामला? हम क्या पता मालिक कहाँ चलोगा, किसी खाता में डाल दे, को निकाल ले, सरपंच खा लेती को खराब का जान सकी थे मालिक। हमें जब जाई थे आपन के द्वारे सरपंच के कहा थे मिल जाएगा, हम का जाने ठेका रहे। यह है मालिक, कुछ नहीं, चलिए वापस लौट के। कितने साल हो गए? आज के साल हुई है भैया, 2-3 साल हुई है। 5 साल? हाँ इतनी हुई है। कितना? कितने साल? 3-4 साल हुई है। क्या कहा जाता है उनके द्वारा? पैसा तो आपका निकल गया है, ता उनके द्वारा क्या कहा जाता, अधिकारियों के द्वारा, सरपंच सचिव? कुछ नहीं कहा थे, हम का जाने, मेरे तुम जाना, हम का जाने, हम ना खाना आपे से बेटा पैसा निकाल कर हुई, आप नहीं कहन कुछ तो कहाँ जाता पैसा नहीं करते था, ऊपरे से होता पैसा मिलते का है ना। मेरे घर की फोटो तक नहीं सब खींचवा है, कहते हमने खींचा है, तो तुम ना खींचिए तो को खींची, मालिक नहीं खींचे तो बैठी डाड़े में से, ना कोई आगे ना पीछे। 4-5 लड़का बच्चा हो गया, बेटा कोई नहीं है, निराश अकेले बागत आज तक के खा कर न बड़ी न मजूरी कैसे कर सको मालिक। जब हमने आगे की जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि इस मामले में भी कलेक्टर से शिकायत की गई है। अंत्येष्टि जो संस्कार की राशि होती है 5,000 रुपए, वह राशि भी खा गए और साथ ही संबल के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की 2 लाख रुपए की राशि भी डकार गए। इसके बाद जब उन लोगों को इसकी जानकारी हुई और वह जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला मुख्यालय पर अपने आवेदन साथ ही स्टाम्प पर शपथ पत्र के साथ दस्तावेज सतना कलेक्टर को दिए और साथ ही सतना कलेक्टर से सिर्फ एक गुहार लगाई कि साहब हम जिंदा हैं। इसके बाद ही सतना कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। हमने इस फर्जीवाड़े की शिकायत करने वाले जनपद सदस्य राम सेवक पाल से बात की तो उन्होंने हमें पंचायत के अधिकारियों के खेल के बारे में बताया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य हैं राम सेवक पाल, जिन्होंने इस पूरे मामले को सामने लाया और अधिकारियों के संज्ञान में लाया।
ये क्या कैसा मामला था आपके क्षेत्र का? पिछले 18 महीने से जो लोग हमारे ग्राम पंचायत में संबल कार्डधारी खत्म हो गए थे, उनको अंत्येष्टि का 5,000 रुपये ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया गया था। तो उनमें से 2 लोगों ने हमसे कहा कि हमें अभी तक पैसा नहीं मिला। हमने वो देखना चाहा कि इनका पैसा अभी तक आ गया है या नहीं। जब देखा कि पैसा आ गया है तो सीओ साहब से कहा कि इन लोगों का पैसा 18 महीना से आया हुआ है, इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, कृपया आप इनको पैसा दिलवाइए। और उसी दौरान जब हमने सूची देखा तो गणपत कुशवाहा जो आपके सामने खड़े हैं, सज्जन चौधरी और रामचरण चौधरी का भी 2 लाख अनुग्रह राशि और 5,000 अंत्येष्टि राशि निकला हुआ था। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको उन्होंने कागजों में कह दिया जो अभी मौजूदा हालात में जीवित हैं? मैं जो सूची जितनी मुझे उपलब्ध हुई थी उस सूची में मुझे 2 लोग ऐसे मिले। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी पहुंची। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब ये दोपहर में मुझे व्हाट्सएप में ये आया है कि कोई शिकायत गई है उनके पास, उसका परीक्षण करा ले, क्योंकि पुराना मामला है, उसमें 20-21 की प्रकरण है, तो उसको परीक्षण करा ले, उसके बाद उस पर जो सुसंगत कार्रवाई होगी वो कर पाए। और एक मामला और है, आज ही आया है, जिसमें पति खत्म हो गया है। संबल योजना के तहत उसके अंतर्गत जो राशि होती है वो भी उसकी पत्नी के खाते में डाल के दूसरे के खाते में डाल दी गई। अब वो जब तक परीक्षण नहीं करा पाएंगे तब तक बता नहीं सकते ना किसके खाते में गया है, क्योंकि वो जांच का विषय है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने एसडीएम के सामने ये भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास इस तरह की शिकायतें पहुंची हैं। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में ये सामने आया है कि पंचायत में गड़बड़ी की गई है। उसमें ये शिकायत हुई थी कि रहीकुआरा में जनसुनवाई में आया था कि रहीकुआरा में कुछ जीवित आदमियों को मृतक बना करके और उनकी राशि का आहरण किया गया था। तो जांच जिला पंचायत को दी गई थी। जिला पंचायत की जांच में पाया गया है कि संबंधित रोजगार सहायक जो सचिव के चार्ज में था उसके द्वारा ऐसा गलत और फ्रॉड कार्य किया गया, जिसके कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। और उसमें वो रोजगार सहायक पूर्व से भी बहुत पहले से भी सेवा से पृथक हो चुका है, तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई हो रही है वो की जा रही है सीओ जिला पंचायत के द्वारा। ऐसे कितने लोग थे और कितनी राशि का आहरण किया गया? अभी तो 4 लोगों का ऐसा पाया गया था, 4 लोगों का पाया गया था, 2 लोग का उसमें सही पाया गया ऐसा। उधर इस मामले में बड़ा खुलासा होने के बाद कांग्रेस की ओर से सवाल किए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में तो ये परंपराएं बहुत पहले से चल रही हैं। जिंदा को मरे हुए दिखाना, मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा देना, शादीशुदा को कुंवारे दिखाना है, कुंवारे लोगों को शादीशुदा दिखाना, ये सारे यहाँ पे धंधे होते रहते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि जो शादियाँ हुई उसमें जो विवाह हुए, कन्या योजना, उसमें लाखों करोड़ रुपए घपले कर दिए गए। बाद में लोगों को पेंशन देने में घपले कर दिए गए। और अब जो जिंदा हैं उनको भी मृत दिखा के उनके नाम पर अंत्येष्टि और दूसरी चीज़ों की राशि ले ली।